Yeah. In the name of Jesus Christ our Lord. मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ। It's a very privileged and a great evening for me. ये एक बड़ा खास मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आज शाम मैं आपके दरमियान में हूँ। I remember the verse from Romans 8:23. मुझे याद है कि मैं रोमियो का खत उसका 8वां बाब उसकी 23वीं आयत के मैं पढ़ूंगा, where it says that all things work good for them who love God. कि हर चीज उनके लिए जो खुदावंद से प्यार करते हैं, हर चीज जो है वो उनके लिए फायदेमंद है, उनके भलाई पैदा करती है। My being here today आज मैं जो यहाँ पर आज मैं आपके दरमियान में हूँ, is also going to do good for me वो मुझे मेरे लिए भी भलाई पैदा करेगी and for many, और बहुत सारे लोगों के लिए, God willing. खुदा ने चाहा जरूर। Because I did not have any program to come here. भाई कहते हैं कि मेरा कोई इरादा नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँ, But it was in the program of God. लेकिन खुदावंद के इरादा में ये बात थी। I was to go to fellowship in the morning. भाई कहते हैं कि मैं सुबह के वक्त जो था मैं रफाकत में जाना चाहता It था। is very rare for me to get a Sunday day off. बहुत ये कम होता है भाई के लिए मौका कि जिस दिन इतवार के दिन को छुट्टी हो। That is why you don't see me for a long time. इसलिए आप बहुत अरसे से आपने मुझे देखा नहीं होगा। I work on a very peculiar shift pattern. और भाई कहते हैं कि मेरे जो काम का जो पैटर्न है वो बड़ा ही अजीब और गरीब है। Unless I request them specially, they won't give me a Sunday off. अगर जब तक मैं उनके आगे इल्तिजा नहीं करता, ये रिक्वेस्ट नहीं करता कि मुझे वो संडे दें, वो नहीं देते मेरी And I छुट्टी। can't even put too many requests. और मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी नहीं करता, इल्तिजा भी नहीं करता कि मुझे दें वो। This morning when I was getting ready to go out and I was almost ready to step out of my house, और भाई कहते हैं कि आज सुबह जब मैं उठा, मैं तैयार होकर बाहर जाने वाला ही था, I saw a very rainy and to my window. तो भाई कहते हैं कि मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर बहुत सा तूफान था, बारिश थी। I prayed to God, Lord, let me know what should I do. और मैंने खुदावंद से दुआ की कि मुझे बता कि मैं क्या करूं। And Lord said, I know you want to go, खुदावंद ने मुझे कहा कि मुझे मालूम है कि तू जाना चाहता है, but I must say you stay back. लेकिन मैं तुझे कहूंगा कि तू ठहरा रहे। It looks very contradictory. क्योंकि ये बात जो थी उससे मेल नहीं खा रही थी I'm trying to go to house of Lord for worship, कि मैं खुदावंद के घर में प्रस्तिश के लिए जाना चाहता हूं, and the Lord says you stay back. और खुदावंद कहता है नहीं तू ठहरा रहे, Because I do not know what is the next moment or next hour holds for me. क्योंकि मैं नहीं जानता कि अगला घंटा या अगला मिनट जो है वो मेरे लिए क्या बात रखता है, क्या काम रखता है मेरे लिए। But I listened to the voice of God. लेकिन मैंने खुदावंद की आवाज को सुना I said, Lord, as you please. कि खुदावंद जैसे तेरी मर्जी है। Then I called up the pastor. फिर मैंने खादिम को खुदा के खादिम को फोन I किया। also found out that in my area the bus service and the train service towards the city was also disrupted today. और भाई कहते हैं कि मुझे पता चला कि जो ट्रेन सर्विस है या बस की जो सर्विस है जो शहर की तरफ जाती है, वो जो थी वो उसके में भी कोई प्रॉब्लम थी और उनको वो खराब थी या किसी वजह से बारिश की वजह से नहीं चल रही So थी। I stayed back. तो भाई कहते हैं कि मैं पीछे रह गया, But I still meditated a little bit on the word, लेकिन मैंने कलाम पर गौर और फिक्र की as I do every day. जिस तरह मैं हर रोज करता हूँ। Because meditation on the word of God and prayer must be our everyday routine. क्योंकि दुआ करना और कलाम पढ़ना ये और उस पर गौर करना हमारे लिए जरूरी है हर रोज। Not only on Sunday, सिर्फ इतवार के रोज ही नहीं, but every day. आमीन, हर रोज। Every day is a miracle in my life and our life. कि हर रोज एक मौजज़ा होता है हमारी जिंदगी में, हम सब की जिंदगियों में। When we open our eyes in the morning, जब हम अपनी आंखों को खोलते हैं सुबह, it is a miracle. तो ये एक मौजज़ा है। Many don't. पर बहुत से लोगों को नहीं ये रोशनी But नसीब how होती। thankful we are to God. हम खुदा के कितने शुक्रगुजार हमें होना चाहिए। But then I had a brief telephone talk with brother Irfan. फिर भाई कहते हैं कि मेरी भाई इरफान के साथ फोन के ऊपर मुख्तसर सी बात हुई। That was a different subject we were talking. पर हमारा मजमून जो था बहुत ही मुख्तलिफ मजमून था जिस पे बातचीत हो रही थी। But he said, brother, where are you? I said, I'm at home. तो भाई ने कहा कि भाई से कहा कि भाई आप कहाँ पर हैं? भाई ने कहा मैं आज घर पे हूँ। Usually when he calls me, I'm never home.
क्योंकि जब भी भाई इरफान फोन करते हैं भाई को तो भाई घर पे नहीं होते। So he said, okay, why don't you fellowship with us this evening? तो भाई ने कहा क्यों नहीं आप आज शाम को हमारे साथ रफाकत करें। I said, why not? तो भाई ने कहा क्यों नहीं, मैं जरूर करूंगा। Gladly I accepted. और भाई ने कहा कि मैंने खुशी से इनकी दावत कबूल की। Then I knew this was the program of God. तब मैं जान गया कि खुदावन का ये प्लान और ये प्रोग्राम था। That is why I was held back. इसलिए मुझे खुदा ने रोके रखा। आमीन। We sometimes ignore these things. कई दफा हम इन बातों को जो है इसको जो है इग्नोर कर देते हैं। The Spirit of God sits in us. खुदा का रूह हमें बसा हुआ है The part of God is in all of us. और खुदा का जो हिस्सा है हमारी जिंदगियों में शामिल है। It matters how much we listen to that voice. अब ये हमारे ऊपर होता है कि हम कितना उसकी सुनते हैं। God is ever loyal and faithful to speak to us every time. खुदा जो है वो वफादार खुदा है, वो हर दफा हमसे बातचीत करता है। It is we who ignore it. लेकिन हम जो है उसकी बातों को जो है वो सुनना नहीं पसंद We करते। superimpose our will on God's will. हम जो है अपनी मर्जी खुदा की मर्जी पे थोपते हैं। But if we love the word of God, अगर हम खुदा के कलाम से प्यार करते हैं then we know the will of God. तब हम खुदा के इरादा को जान सकते हैं, The will of God is in His word. क्योंकि खुदा का इरादा उसके कलाम में मौजूद है। If I am attached, if I am attached to the word of God, अगर हम खुदा के कलाम के साथ जुड़े हुए हैं if I am clasped with the word of God, या हम खुदा के कलाम के साथ जो है पाबंद हुए हैं या पैबंद हुए हैं, I will not ignore that humble voice. तो मैं खुदा की उस जो है बारीक आवाज को या उसकी मध्यम आवाज को, आजिज आवाज को जो है सुनूंगा जरूर। God and His Spirit behaves like a gentleman. खुदा और उसका रूह जो है वो एक जेंटलमैन की तरह, एक खास आदमी की तरह हमसे बात He करता does है। not impose His will on us. खुदा अपने इरादे को हम पर थोपता नहीं है। Since the creation of this world, He has given us a freedom of will. जब से खुदा ने इस दुनिया को बनाया है उसने हमें आजादी बख्शी है अपनी मर्जी करने की। If it was not so, अगर ऐसा ना होता then we would be robots. तो हम जो है वो हम एक मशीन होते, रोबोट्स होते। We would be like a chabi wala खिलौना. तो हम भी वो चाबी वाला खिलौना होते। Because if He says, I wind you 3 times, so you move 3 centimeters. तो अगर वो कहता कि मैं तुम्हें 3 दफा उसको जो है चाबी को मैं भरूंगा तो तुम 3 जो है सेंटीमीटर आगे I जाओगे। program you this way and you work this way. अगर मैं तुम्हें इस तरह का प्रोग्राम बनाऊंगा तुम उसी तरह उसके मुताबिक चलोगे। Then how God can judge me? तो खुदा मुझे कैसे भांप सकता है ना? He will be unjust God. तो खुदा जो है फिर वो जो है ना इंसाफी का खुदा है। फिर If I do right or wrong, I will hold God responsible for that. अगर मैं कुछ भला करता हूं या बुरा करता हूं तो मैं खुदा को इसका जो है कसूरवार ठहराऊंगा। God would not be able to express His attributes on us. फिर खुदा जो है अपनी सारी खूबियां जो है हमें दिखा नहीं सकता। The plan of salvation will fail. तो खुदा के उस निजात का जो प्रोग्राम है वो जो है वो फेल हो जाएगा। Many people say good or bad that happens in your life, it is God who is responsible for it. बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर हमारी जिंदगियों में अच्छा या बुरा होता है ये खुदा की मर्जी से होता है। There are major sects in this world who claim this. और ऐसे बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। They say it's all God is responsible. वो कहते हैं कि हर बात के लिए खुदा जो है वो सब कुछ ये जानता है, जिम्मेदार है। Then they want God to be held accountable for every deed that we do. और वो हर एक अपने काम के लिए खुदा को जिम्मेदार ठहराते हैं। Because sometimes we see our ways of thinking get accomplished in life in a way. क्योंकि कई दफा हम देखते हैं कि हमारे जो काम है हम जिस तरह अपने कामों को अंजाम करते हैं वो जो है वो कामयाब हो जाते हैं। Because God has an absolute will and God has a permissible will. और खुदा के पास एक उसकी जो है मुकम्मल एक इरादा है और एक जो है जो उसके इरादे में एक कामिल मर्जी है। If he would not have the permissible will, अगर उसकी कामिल मर्जी ना हो उसमें and we break his commandment or his law, और अगर हम उसके कानून को उसके आइन को तोड़ें, then we would be finished straight away.
तो हम जो है एकदम ही वहां खत्म हो जाएंगे, Because under his absolute will, क्योंकि उसकी कामिल मर्जी के अंदर, God cannot withstand and see sin. क्योंकि खुदा जो है गुनाह को वो देख नहीं सकता। But we see from the book of Genesis, the sin is continuing. लेकिन हम जो है पैदाइश की किताब से देखते हैं कि गुनाह जो है वो जारी और सारी है। It is not that God is a weak God. ये नहीं कि खुदा हमारा कमजोर खुदा है, God is a loving God. लेकिन खुदा जो है मोहब्बत का खुदा है। Sometimes he allows things under his permissible will. लेकिन वो कभी तो हमें इजाजत देता है या करने देता है अपनी उस इरादा के मुताबिक, But his permissible will is not endless and everlasting. लेकिन उसकी कामिल जो मर्जी है वो ज्यादा देर तक नहीं होती हमारी जिंदगी में इस तरह। Eventually, at the end of the day, at the end of the world, his absolute will prevail. लेकिन दुनिया के आखिर में जो है उसकी कामिल मर्जी जो है वो नजर आती है, हमें पूरी होगी उसकी कामिल Devil मर्जी। is continuing to act. तो उसकी जो कामिल मर्जी है वो चलती रहेगी इसी तरह, But this continuation is under permissible will of God. कि उसकी जो इरादा है वो खुदा के जो कामिल मर्जी के मुताबिक है। But at the world will terminate, दुनिया जो है वो तबाह हो जाएगी permissible will finish. और उसका इरादा Permissible will finish. उसका इरादा जो है वहां पे खत्म हो जाएगा। And absolute will only be allowed in eternity. लेकिन उसकी कामिल मर्जी जो है वो अब्दियत तक जाएगी, Because God is perfect God. क्योंकि खुदा जो है वो कामिल खुदा He है, cannot make mistakes. वो जो है वो गलतियां नहीं करता। It is not that he is sleeping or he is not bothering what is happening now. ये मतलब नहीं कि वो खुदावन हमारा सोया हुआ है या उसकी मर्जी इसमें नहीं है। He is expressing his attributes on us. वो अपने इरादे को, अपने मकसद को जो हम पर वो जाहिर कर रहा है। And it is only under his permissible will that the plan of redemption will work. उसका जो ये प्यार है उसकी वजह से उसका ये जो कामिल इरादा जो है वो पूरा हो रहा है। Without going into too many details because of the time, इससे पहले कि हम बहुत सारे डिटेल में जाएं क्योंकि हमारे वक्त कम है, we knew God in the book of Genesis हम खुदा को जो है पैदाइश में देखते हैं when man had fallen into sin, कि जब इंसान गुनाह में गिर गया, fallen from the original condition where God created him, और वो उस असल हालत से जिसमें खुदा ने उसको बनाया था वहां से वो गिर गया। God took him out from that area where the tree of life was present. खुदा ने उसको उस जगह से जहां पर जिंदगी का दरख्त था वहां से हटा दिया। He gave them a choice in the beginning. उसने शुरू में उनको कहा तुम्हारे पास एक चॉइस है, They used the wrong choice. पर उन्होंने अपनी गलत मर्जी जाहिर किया। But then the tree of life was yet there in the same garden. लेकिन उसी बाग का जिंदगी का दरख्त भी मौजूद था। And the tree of life, we know it is the life eternal. और जो जिंदगी का दरख्त है हम जानते हैं कि वो हमेशा की जिंदगी है। It is not a temporary life tree. वो वक्ती तौर पर जिंदगी नहीं या वक्ती तौर पर दरख्त नहीं था। Tree of eternal life. वो दरख्त जो था वो हमेशा की जिंदगी का दरख्त था। Now God prohibited man completely to go and even near to it or touch it or partake of it. और खुदा ने उसके बाद जो है उसको मनाहियत कर दी इंसान को कि वो उसके करीब क्या उसको छू भी नहीं सकता। He put giant cherubs there with swords so that nobody can enter there. और खुदा ने वहां पर बड़े बड़े जो है हमारे फरिश्तेगान को रख दिया तलवारों के साथ कि कोई उसके पास ना आए। It was completely out of bounds for human being. और वो इंसान की जो थी पहुंच से उसको दूर कर दिया। Now looking at the face value, it may look like why God is doing this. अगर हम इस बात को देखते हैं हम सोचते हैं कि खुदा ऐसा क्यों कर रहा है। At least okay, he has made a mistake. Let him go and eat from that tree. कि अगर उसने गुनाह कर लिया आदम ने, चले उसको जाके जिंदगी की तरफ से खाने देता। But God would never compromise his own law. खुदा जो है अपने अहकाम और कानून के खिलाफ नहीं जाता। God cannot tolerate and see sin. खुदा जो है वो गुनाह को ना देख सकता है ना उसकी बर्दाश्त He करता है, cannot promote sin. और वो गुनाह को जो है वो आगे बढ़ोतरी नहीं He देता, cannot digest sin. और वो गुनाह को हजम नहीं कर सकता Unless there is a way out to remove the sin. जब तक उसका कोई दूसरा रास्ता ना हो कि गुनाह को हटा दिया जाए। He had in place the plan of salvation before the foundation of the world. और बनाए आलम से पेशतर उसके पास एक इरादा था ताकि इंसानों को गुनाह से नजात दे सके। Now in order for him to express and fulfill that,
और इस इरादा को पूरा करने के लिए इस अपने पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए he had to stop that there. तो उनको वहां पर उसने रोक दिया। It was not his enmity to his creation. उसके पास ये उसकी ये खासियत नहीं थी कि उनको वो वहां पे उनको इजाजत देता। It was his love. उसका प्यार था वहां पर। God is love. खुदा मोहब्बत है And the supreme most, the highest attribute of God that he is love. और खुदा की जो सबसे बड़ी खासियत है वो मोहब्बत है। And all other attributes are derivatives and expressions of that love which God is. और जो बाकी उसकी खासियतें हैं वो जो है वो मोहब्बत से निकली हुई उनकी शाखें हैं। It was out of the love for his creation. क्योंकि उसका ये प्यार था अपनी उस खलक की हुई चीजों के लिए, बनाई हुई चीजों के लिए, He stopped mankind entering into the realm of the tree of life. उसने इंसान को रोक दिया कि वो उसकी उस हमेशा की जिंदगी के हदूद में दाखिल ना हो। It was not a punishment. ये उनके लिए सजा नहीं थी, It was love. ये उसका प्यार था। Because इसलिए if a man had eaten or touched or partaken of the fruit of the tree of life, अगर इंसान उस फल को, जिंदगी के दरख्त के फल को छू लेता या खा लेता, उसमें शामिल हो जाता, शरीक हो जाता, being in the fallen state at that time, उस वक्त जब वो गिरा हुआ था गुनाह के अंदर, then he would never be recovering from the fallen state. तब वो कभी भी उस गिरे हुएपन से बहाल ना हो सकता, Because of the attribute of that tree, क्योंकि उस दरख्त की, हमेशा की जिंदगी की दरख्त की जो खासियत थी, it is the tree of eternal life. क्योंकि वो हमेशा की जिंदगी के दरख्त लाता है। If a आमीन। man could eat that, अगर इंसान उसमें से खा लेता there will be never a recovery for him from the sinful condition. तो उसकी कभी भी गुनाह से बहालियत ना होती। And God knows he will not break his own law. और खुदा जानता था और ये जानता है कि वो अपने कानून को खुद नहीं तोड़ता, So there will be no chance of reconciliation. तो उसका फिर कोई बनता नहीं था कि वो खुदा के साथ उसके इंसान के साथ अपना राब्ता जोड़ लेता, Redemption. और कोई और तरीका ना होता कि उसको नजात दे देता इंसान All को। this lineage in which we read the Bible, और ये तमाम बातें जो खुदा के कलाम में लिखी हैं, it would not exist. ये जो थे सफाई हस्ती में होती ना। All the prophets and prophecies and teachings would not exist. तमाम रसूल और अंबिया और नबी जो थे वो कभी होते ही ना, Continuation of the program of God had to happen there. क्योंकि खुदावन के जो इरादा था, उसका जो प्रोग्राम था, उसकी जो शुरू होना था वहां से होना था। When we read the gospel, जब हम खुदा का कलाम पढ़ते when we हैं read the book of Acts, और जब हम अमाल पढ़ते हैं when रसूलों we के, read the epistles of the apostles, या हम रसूलों के या खतूत पढ़ते हैं, we are reading the later part. तो हम जो है उसके पिछले बातों को पढ़ रहे होते हैं Why this is there? कि ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर। We have to go back to the source. इसके लिए हमें फिर से दोबारा जाना पड़ता है We शुरू में। have to understand the first book to understand the following books. इसलिए हमें पहली किताब को पढ़ना पड़ेगा ताकि बाकी किताबों को भी हम समझ The सकें, plan of salvation was in progress from there. क्योंकि खुदा के नजात का जो इरादा था वो पहली किताब से शुरू हुआ। And the final result of that we saw in God manifesting himself in flesh in his son according to John 1:14. और जो उसके नजात का जो इरादा था वो हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर का, जब वो इंसान बन के दुनिया में आया, जो यूहन्ना पहला बाब पहली आयत में लिखा है। God always 14वीं आयत में। 1:14. यूहन्ना पहला बाब 14वीं आयत में। God was not happy that the relationship between him and his creation was broken. क्योंकि खुदावन खुश नहीं था कि उसका जो राबता है इंसान के साथ टूट गया है। Our God is a God of relationship. क्योंकि हमारा खुदा जो है वो एक रिश्ते का खुदा है, वो रिश्ता बनाना चाहता This है। is what he teaches us. यही वो हमको बताता है If you are a part of my body, कि अगर तुम मेरे बदन का हिस्सा हो you must also have a relationship. तो तुम मेरे इरादा में, मेरे रिश्ते में हो। The same relationship which God had through his son to us, क्योंकि वही रिश्ता जो बेटे से हमारे साथ हुआ, it is to reconcile the relationship back to him. आमीन, तो बेटे ने वही रिश्ता
हमारा बाप के साथ जोड़ दिया। It was the expression of love for mankind that Jesus came in this world. ये इंसान के लिए एक खुदावंद यीशु मसीह का प्यार और उसका इरादा था कि यीशु मसीह दुनिया में आया। Dear brethren, the 4 alphabet word love, L-O-V-E, is not a very simple word. क्योंकि ये जो लफ्ज लव है जिसका LOVE है, ये 4 हरूफ का लफ्ज है। It is a very difficult word. ये बड़ा मुश्किल लफ्ज है। It is a very hard word. ये बड़ा सख्त लफ्ज है। When we come into the situation of love, जब हम प्यार के किसी इरादा में आते हैं या सिचुएशन में we आते know हैं, the love is normally classified as 2 types of love. क्योंकि प्यार के बारे में कहा जाता है कि 2 किस्म का प्यार है। One is worldly, which is called filial love. एक दुनियावी प्यार है जिसको फिलियो लव कहते हैं, प्यार कहते Another हैं। one is agape love, which is divine love. और दूसरा लफ्ज है वो दूसरा जो प्यार है वो अगापे प्यार है, जो इलाही प्यार We है। will continue to fail in the filial love unless our agape love is right. हम जो है फिलियो प्यार में, दुनियावी प्यार में हमेशा नाकाम होते रहेंगे जब तक हमारा प्यार अगापे प्यार नहीं होता। We get unsuccessful, we get depression, we get sickness, mental sickness, we get unhappiness in this world, and we wonder why is it happening. हमारी जिंदगियों में जो है वो नाकामियां हैं, हमारी जिंदगियों में मुश्किलात है, हमारी जिंदगियों में जो है खुशी नहीं है। क्यों ऐसा होता है हमारे साथ? Unless we are correctly placed in agape love in our life, जब तक हम उस अगापे प्यार को जो खुदावन का है हमारी जिंदगियों में नहीं रखते, unless we are connected with the God, the loving God, जब तक हम खुदा से, जो प्यार वाला खुदा है, हम उसके साथ जुड़ नहीं जाते, we cannot be connected with our fellow men. हम कभी भी अपने साथी या अपने इंसान भाइयों के साथ प्यार नहीं कर सकते। We may be connected हम हो सकता है कि हमारा रिश्ता जरूर हो, temporarily, लेकिन वो वक्ती तौर पर हो। but it will be with selfishness, वो हमारी जो है खुदगर्जी की वजह से unforgiving, और ना माफ करना उनको, intolerance, और उनकी बर्दाश्त ना करना, hatred, उनसे नफरत करना, imperfection, और हमारी नाकामी की वजह से, and inconsistency. और ये प्यार जो है इसके जो है लगातार प्यार ना करने की वजह से। That is why, इसलिए वजह से if we want success in our love, अगर आप चाहते हैं कि हमारी मोहब्बत में कामयाबी हो, we have to love God. तो हमें खुदा से प्यार करना पड़ेगा। And before we could even love Him, इससे पहले कि हम उसको प्यार करें, we don't know what the love is. हम जानते नहीं कि प्यार क्या है, He showed us what the love is. लेकिन उसने हमें बताया कि प्यार क्या है। He became man for our sake to express His love, वो इंसान बना ताकि अपना प्यार हमें दिखा सके, so that we can recognize what the love is. ताकि हम जान सकें कि प्यार मोहब्बत क्या है उसकी। Then with obedience and humility try to follow the pattern of Jesus और Christ. उसके ताबेदारी करके, अपने आप को ताबे करके, और उसके प्यार को जो है अपना हासिल कर ले। Lord Jesus Christ is the express image of God. खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बाप का, आसमानी बाप का जो है वो ज़हूर जाहिर करता है। As we know, the love is a very difficult word. क्योंकि जिस तरह हम जानते हैं कि प्यार एक मुश्किल अल्फाज है, लफ्ज है। In filial love, it's very easy to say somebody after a 1 hour meeting, oh, I love you. इनफिलियो लव जो है, जो दुनियावी प्यार है, वो बड़ा आसान है कि मीटिंग के बाद एक दूसरे से कह सकते हैं आई लव यू, या मैं तुझसे प्यार Without करता हूँ, realizing what it means. बगैर जाने कि इसके मायने क्या है। If we love someone, अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं, we have to say yes to that person. तो हम उस शख्स के या उस इंसान को हम हाँ कहते हैं। We have to get into a sort of arrangement or bondage arrangement. Not the suffering of bondage, but a good bondage arrangement with that person. और हमें उसके साथ हमारा जो राब्ता है, ऐसा बुरा राब्ता नहीं, बल्कि अच्छा राब्ता उसके साथ कायम होना We should चाहिए। be thoroughly connected with that person. हम उसके साथ जो है पैवस्त हो जाना चाहिए हमें। And in order to complete our yes to that person, और अगर हम उसके लिए हाँ कहते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए, उस हाँ के लिए we have to say no to many things.
हमें बहुत चीजों के लिए ना कहना पड़ता है, We have to say no. हमें बहुत चीजों को ना करनी पड़ेगी। If we love God, अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं if we love His Word, और उसके कलाम से मोहब्बत to करते हैं, love God is to do His commandments. और अगर हम उसके मोहब्बत करते हैं तो हमें उसके हुक्मों को सुनना और मानना पड़ेगा। And God is in His Word. और खुदा जो है वो अपने कलाम में मौजूद है। If we love God, we will love His Word. अगर हम खुदा से प्यार करते हैं तो हम उसके कलाम से प्यार करते If हैं। we have to be found with God, we have to be found in His Word. तो अगर हमें खुदा को ढूंढना है तो हमें उसके कलाम को ढूंढना पड़ेगा, Then only we are connected with Him. तभी हम इसको जान लेंगे। Now, in order to do this, और इस चीज को करने के लिए we have to say no to many things. हमें बहुत सी चीजों को ना करनी पड़ेगी। We have to say no to the devil, हमें शैतान को ना करनी पड़ेगी, no to the things of this world. और इस जहान की तमाम चीजों के लिए ना करनी पड़ेगी। We have to no to self. हमें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, Because the most difficult part is to say no to self. क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा यही है कि अपने आप का इनकार करना। A man is the biggest enemy of himself. एक शख्स जो है वो जो है अपने आप के लिए बड़ा दुश्मन है, अपने आप का दुश्मन है। We can disfellowship with the wrong people. हम जो है बुरे लोगों के साथ जो है अपनी रफाकत We खत्म can करें, ignore them. हम उनको जो है बिल्कुल इग्नोर कर दें, ना देखें उनकी तरफ। But how can I do that to myself? लेकिन कैसे मैं अपने आप को कैसे ना जानूं, I am always with me. क्योंकि मैं हमेशा अपने साथ रहता I हूं, cannot run away from myself. मैं अपने आप से भाग नहीं सकता। So most difficult part is जो सबसे मुश्किल हिस्सा है, I must learn to say no to myself. मुझे ये बात सीखनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को ना करने पड़े। The more I say yes to God, जितना ज्यादा मैं खुदा को कहूंगा हाँ, the more I have to learn to say no to self and many people. और मैं उतना ही ज्यादा अपने आप को ना कहूंगा और बहुत से लोगों को ना कहूंगा। This will not make me weak. इससे मुझे मैं जो है कमजोर नहीं होऊंगा, God is obligated to make me strong. क्योंकि खुदावंद इस बात के लिए जो है वो इस बात के लिए प्रतिबंध है कि वो मुझे जो है मजबूत बनाए। He is ever loyal and ever faithful God. खुदा जो है वो हमारा वफादार खुदा है, He does not make mistakes. वो जो गलतियां नहीं करता। We are so thankful to Him हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं, that He has opened our eyes, उसने हमारी आंखों को खोला है that we can think like this, कि हम उसकी तरह सोच we सकें, can talk like this. हम उसकी तरह बोल सकें। Jesus spoke many parables to His disciples. खुदावन यीशु मसीह ने बहुत सी तमसीलें अपने शागिर्दों को कही, A big multitude will follow Him और बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती थी, for healing, for food, वो खाने के लिए, शिफा के लिए, for seeing good miracles and और things, और वो बड़े बड़े के लिए, and to hear very nice moral stories. और बहुत सी अच्छी कहानियां जिनका सबक अच्छा होता है उनको सुनने के लिए, And they were like parables to them. और उनके लिए वो तमसीलें ही थी। But Bible says, लेकिन खुदा का कलाम कहता है, we all know it's written in the Gospel, book of Gospels. और हम जानते हैं कि अनाजीलों में वो बातें बयान है When disciples came to Him in private, कि जब शागिर्द उसको अकेले में मिलते, then He would tell them the meaning of those stories. तब वो उन सारी तमसीलों के भेदों को उन पर अया करता था, And He would ask them, और उनसे कहता था, have you understood? क्या तुम समझ गए हो? And they would say, yes, Lord. तो वो कहते थे, हाँ खुदा हम समझ गए So हैं। who said yes, Lord? कौन कहता है हाँ? His disciples said yes, Lord. उसके शागिर्द उसको कहते थे, हाँ खुदावंद हम समझ गए If हैं। we are His disciples, अगर हम उसके शागिर्द हैं, when we read about those things here, और जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर we खुदा के कलाम में, have to understand हमें ये बात जानना जरूर है। in the parable of the sower of seed, और उस बीज बोने की मिसाल तमसील में हमें ये in बात Matthew मिलती है। 13, मत्ती उसका 13वां बाब, Bible says, when the sower of the good seed sowed the seed in the field and went away, और खुदा के कलाम में लिखा है कि बीज बोने वाला अच्छा बीज बो के जब चला गया, devil also followed. तो लिखा कि शैतान भी उसका पीछा कर रहा था। He used the same ground, उसने उसी खेत को चला गया, same people, और वही लोग थे वहां पर, but the seed was different. लेकिन बीज था वो मुख्तलिफ था, Even the conditions were similar. और वहां के जो हालात थे वो भी वैसे के वैसे थे। Same water, same sunlight, वही सूरज,
वही पानी था, but the seed was different. लेकिन बीज मुख्तलिफ हो गया। Ground also was same. और वहां का खेत भी, वो खेत भी वही था। That means if the ground has accepted the seed, इसका मायने हुआ कि अगर उस खेत ने उस बीज, कड़वे बीज को उसने उसको कबूल कर लिया, Bible says, बाइबल कहती है if we don't accept the seed, अगर हम उस बीज को ना कबूल करें, if it does not germinate, अगर वो जो है जो पैदा नहीं होता खुद से, then we will have to accept another seed. तब हम दूसरे बीज को जो है कबूल कर सकते हैं। If we don't understand the meaning what the word of God says, अगर खुदा के कलाम के भेदों को हम जान नहीं सकते, then devil will come and he will sow the interpretation. तो शैतान आएगा तो वो हमारी जिंदगियों में तफसीरों को डाल देगा, Because we did not accept the original, क्योंकि हमने जो है असल कलाम को नहीं कबूल किया। we will be trapped by the duplicate. हम जो है वो उसके दूसरे झूठे कलाम के ऊपर हमने कान लगा लिया है। This is what is happening today. आजकल यही हो रहा है, There are so many directions in the messages. क्योंकि मैसेज के लोगों में बहुत से मुख्तलिफ रास्ते निकल आए हैं। The message is only one. एक ही पैगाम है। Jesus said, I am the way. यीशु मसीह ने कहा मैं रास्ता हूं। There are no two ways. दो रास्ते नहीं कहा, The second way goes to destruction. क्योंकि दूसरा रास्ता जो है वो तबाही की तरफ जाता है। The original way is only Amen. Jesus Christ. जो असल रास्ता है वो यीशु मसीह है। The way to God is only one. खुदा के पास जाने वाला एक ही रास्ता है। So he did not say, I am a way. उसने ये नहीं कहा कि मैं रास्ता हूँ, He एक said, रास्ता हूँ। I am the way. उसने कहा मैं ही रास्ता हूँ। In English language, we know when we use the word the, अंग्रेजी जुबान में जब हम लफ्ज द इस्तेमाल करते हैं या दी इस्तेमाल करते हैं, emphasis is on particular. और किसी बात के ऊपर जब हम उस पर जोर डालते हैं, He says, I am the way. उसने कहा मैं ही रास्ता I हूँ, am the resurrection. मैं ही I am the जीवन eternal है मेरा, life. मैं जो है हमेशा की जिंदगी I हूँ, am the savior, I am the judge. मैं ही नजात दहिंदा हूँ और मैं ही अदालत करूंगा। He claims all his. वो अपनी जो है खासियत को बयान कर रहा है। So our eyes have been opened. हमारी आंखें खुल चुकी हैं। When we are disciples of Christ, जब हम मसीह के हम शागिर्द बन जाते हैं, He has opened our eyes. वो हमारी आंखों को खोल देता He है। can ask us, वो हमसे पूछ सकता है, have you understood? क्या तुम समझ चुके हो? And we will say, yes, Lord. हमसे कहें हाँ यीशु हम समझ चुके हैं। आमीन। It is very, very important ये बहुत जरूरी है हमारे लिए to know the word of God. कि खुदा के कलाम को जान लें। Brethren, if we leave this world भाइयों, अगर हम इस दुनिया को छोड़ दें without knowing this word इस कलाम को जाने बगैर and remaining faithful till the end, और खुदावन को के साथ तक, we will not be sure where we are going. तो हमें पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। All our learning, all our preaching, all our things and doings will be in vain. हमारा तमाम कलाम को सीखना, कलाम को पढ़ना, उसको समझना, वो सारा जो है वो बेफायदा है। Knowledge will not take us anywhere. जो तालीम है हमें कहीं नहीं लेके जा सकती। There are huge scholars in this world. दुनिया में बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, We are nowhere. हम तो उनके करीब भी नहीं। They know the Bible word by word. वो कलाम को शुरू से आखिर तक जो है लफ्ज ब लफ्ज जानते होंगे, But God has hidden this mystery लेकिन खुदा ने अपने भेदों को उनसे छिपा from रखा the है। wise people and declared Amen. it to those who have the heart like a baby. और उसने अक्लमंदों से छुपाकर उनको जाहिर किया जिनके दिल बच्चे की मानद है। Because we want to learn in humility. क्योंकि हमें जो है आजिज़ी से खुदा का कलाम सीखना We है। would never claim we know this. We know this. हमें कभी भी ये कहना नहीं चाहिए कि हम जानते हैं, इस कलाम को जानते We हैं। will say, Lord, keep me humble. हमें खुदावंद से कहना चाहिए कि मुझे जो है आजिज़ बना। This is one of the fruit of the Spirit. ये रूह का एक फल है, आजिज़ बनाना, अपने आप को आजिज़ We करना। must be loving. हमें प्यार करने वाला होना चाहिए, If we are loving, क्योंकि वो प्यार करने वाला खुदा we है। will stay humble. अगर हम प्यार करेंगे तो हम भी हलीम होंगे, We will be forbearing, हम भी जो फलदार होंगे। long suffering, और अगर हमें ज्यादा तकलीफ हम उठाएंगे forgiving, और माफ करने वाले होंगे, and consistent. पर हम जो है मुस्तहिद रहेंगे। But brethren, we can only do this ये सारी बातें हम तभी कर सकते हैं if we love God.
जब हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। If we आमीन। love God, अगर हम खुदा से मोहब्बत करेंगे we will be attached to His word. तो हम उसके कलाम के साथ जुड़े This रहेंगे। is God. ये खुदा है। Word of God is God. John 1:1. और यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि खुदा के बारे में खुदा मोहब्बत है। Jesus was on this earth as a son. खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में बेटे की सूरत में He आया। was here as a man. वो यहाँ पर आदमी बनकर आया। But that man was the word of God. और वो जो शख्स था, वो आदमजात जो था, वो खुदा का कलाम We था। are looking at that Jesus. हम उसी यीशु को तकते हैं। I think the time is nearly done. अब जो वक्त है बहुत करीब आ But चुका है। we will wind it up. अब यहाँ पर खत्म करेंगे। In the book of Acts, अमाल की किताब में लिखा है, when Peter preached the first sermon, जब पतरस ने पहला पैगाम दिया, this was the beginning and establishing of the church. ये जो थी इब्तिदा और चर्च का आगाज था। The four gospels are not the church. चार जो है वो कलीसिया नहीं, चर्च नहीं, They are the good news. वो जो है वो खुशखबरी है। There is no church in Matthew, Mark, Luke and John. या मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना में कोई चर्च नहीं है। John did not establish a church. यूहन्ना ने कोई चर्च नहीं बनाया था, कलीसिया नहीं बनाई थी। He came forward preparing the way. वो आगे आया कि हम उसके राह को तैयार करें। Lord is coming and he's introducing the Lord. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो आगे आया, उसने यीशु का तारुफ कराया। And ministry of Lord had not seen. और खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत तब तक नहीं शुरू हुई जब तक कि यूहन्ना जब तक उसका सीन चलता रहा, जब तक वो जमीन पे था। John was taken away from the scene. और जब Growth came to the ministry of Jesus Christ. तब खुदावंद यीशु मसीह की जो है दुनियावी खिदमत शुरू होती है। The plan of salvation was not with John. जो नजात का जो इरादा था, जो प्लान था, वो यूहन्ना के साथ नहीं था। Jesus is the plan of salvation. यीशु मसीह जो है वो The word of God has the plan of salvation. खुदा का जिंदा कलाम जो है वो नजात का इरादा है। That is why on the day of Pentecost, इसलिए ईद पेंतिकोस्त के रोज when disciples were with one mind and one accord, कि in जब one place, रसूल और जब सारे शागिर्द जो थे वो एक मकान में एक ही ज़ेन, एक ही रूम में बनकर वहां पे मौजूद थे। Peter preached the first sermon. पतरस ने वहां पर पहला पैगाम दिया। He preached the word of God. उसने खुदा के कलाम को वहां पे बयान He किया। preached Jesus Christ to उसने them. उसने यीशु को बयान किया वहां पर। And then they heard that word. और उन्होंने उसके कलाम को सुना। And we know that Holy Spirit came on them. In the है कि ईद पेंतिकोस्त के रोज रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ, मुख्तलिफ फटी हुई जुबानें उन पर जाहिर and हुई। 3,000 were converted on that. और लिखा है कि 3,000 उस दिन जो थे वो कलीसिया में जो है शामिल हुए। And those tongues rested on each one of them. और वो जुबानें जो थी हर एक के ऊपर आ ठहरी थी। That was a part of God, the power of God resting on them. वो खुदा का हिस्सा, वो खुदा की कुदरत और उसकी कुदरत थी जो उनके पास, जो उन पे आके ठहर To गई थी। reveal to them what God wants to say to them. और उनको उसके ऊपर इसलिए ठहरी ताकि खुदा उनको जो अपने आप को जाहिर करे उनके ऊपर। But brethren, when did it happen? लेकिन मेरे भाइयों, ये कब हुआ? They were with one mind and one accord. जब वो एक जहन, एक रूह में बंधे हुए थे। That is आमीन। why when we are here with one mind and one accord, क्योंकि जब हम यहाँ पर एक जहन, एक ख्याल, एक सोच के साथ आते then हैं, only we will get the understanding of the word आमीन, of God. तभी हम खुदा के जिंदा कलाम को समझ सकते हैं। We must be in one accord. इसलिए हमें भी एक रूह में बंधना है। So when they heard the word of God, इसलिए जब उन्होंने खुदा के कलाम को सुना, when they heard the preaching, जब उन्होंने पतरस के मुंह से खुदा के कलाम को सुना, their hearts were pricked. लिखा है कि उनके दिलों पर चोट लगी, चोट When we पहुंची। hear the word of God, जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं we must get a prick in our heart. तो हमारे दिलों पर चोट लगनी चाहिए। If the prick has not happened, इसलिए हमारे अगर दिलों पे चोट नहीं पहुंची, that word of God, that hearing, the preaching has of no avail to us. इसके मायने हुआ कि जो पैगाम, जो खादिम पैगाम सुना रहा है, कलाम दे रहा है, इसका मतलब वो कलाम हमारे दिलों में नहीं गया। All other things happened only when they were pricked in their heart.
हर एक चीज जो बाद में होने वाली उस वक्त तक नहीं होती जब तक दिलों पर चोट ना पहुंचे। Whenever we receive the word of God with a good heart, जब भी हम खुदा के कलाम को अच्छे दिल के साथ कबूल करते हैं we mellow down our heart in our spirit, और हम अपनी रूह को, अपने दिल को आजिज बना देते हैं, and then we say, और तब हम कह सकते हैं, what should I do, brethren? तब कह सकते हैं, ऐ भाइयों हम क्या करें? Men and brethren, what should I do now? वहां पे मेरी बहनों भाइयों वो कहे कि हम क्या करें? I have heard, this is wonderful. कि ये बहुत खूबसूरत कलाम मैंने सुना I'm so convinced in my heart. और मैं अपने दिल में इरादा कर चुका हूं, It has really touched me. और इस कलाम ने मुझे छुआ है I want to follow and I want to obey. और मैं इसके मुताबिक चलना चाहता हूं, मैं इसको कबूल करता हूं, But what should I do? लेकिन मैं क्या करूं? Brethren, मेरे भाइयों, when we hear the word of God, जब हम खुदा के जिंदा कलाम को सुनते we हैं, just do not go out, thank you very much, very nice message, very nice preaching, very good man. हम ऐसे ना बाहर चले जाए कि बहुत अच्छा कलाम था, बड़ा अच्छा खादिम था और ऐसे उठ के हम बाहर चले जाए। It must come with a question. हमेशा उसके लिए सवाल होना चाहिए What should I do now? कि मैं अब क्या करूं, I have to do something now. क्योंकि मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। When God is doing his part, कि जब खुदा अपना हिस्से को पूरा करता है, अंजाम देता है, we are obligated to do our part. तो हमें भी ये जरूरी है कि हम अपना हिस्सा पूरा करें। When Jesus went and raised Lazarus from his grave after 4 days, कि जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर जाकर उस 4 दिन के मुर्दा को उसने जिंदा कर दिया, he was doing his part. उसने अपना हिस्सा अंजाम कर दिया और He had पूरा the किया। power, he had his role. उसके पास कुदरत थी, उसके पास ताकत थी, उसने बुला लिया उसे। Before he could call Lazarus from grave, इससे पहले कि उसको वो कब्र से बुला लेता बाहर, he told them, walk with me and take me to the place where you have kept him. उसने उनसे कहा कि मेरे साथ चलो और उस जगह पे लेके जाओ जहां पे लाजर दफन है। When Jesus was away in different town, he knew what is happening there. जब यीशु मसीह दूसरे गांव में था, उसको मालूम था कि क्या हो रहा He है बलंतर, purposely delayed his going. और उसने जानबूझकर वहां पर वो और दिन ठहरा रहा। Even he goes and tells them when he reaches, I am the resurrection. When the lady says, oh, he will resurrect on the day of resurrection. और जब वो वहां पे गया तो उसने उस औरत से कहा, उसने कहा कि मैं क्योंकि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। She says, oh, I know, I have read in the scriptures, he will resurrect on the last day. उस औरत ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मैंने पढ़ा हुआ है कि वो आखिरी दिन जी उठेगा। Jesus said, I am the resurrection. उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। Resurrection is in front of you. वो क़यामत और जिंदगी तेरे सामने खड़ा Word है। of God is talking. खुदा का कलाम बात कर रहा Word है। of God is God. खुदा का कलाम जो खुदा है, So God is talking, खुदा का कलाम हमसे बात कर रहा है। knowing everything. वो सब कुछ जानता है Still he is asking them, और इसलिए उससे पूछता है वो where have you kept him? कि उसको कहाँ रखा है। Then they take him there. तब उसको वो लेके He जाते हैं। is ready to do everything. वो सब कुछ करने के लिए He तैयार is है। still wanting to do their part. वो चाहता है कि वो अपने हिस्से को पूरा करे। And then he says, तब वो move कहता है, the stone. तब वो कहता है कि इस पत्थर को हटा दे। A man who can bring the rotten flesh from inside and give life, कि वो शख्स जो उस 4 दिन के मुर्दा को, जिसका जिस्म गल चुका है, उसको जिंदगी दे सकता है, can he not just whisper and the stone will move away? क्या वो आस्ते से उस पत्थर को कह नहीं सकता कि आगे से हट? He has done all the creation. उसने तमाम इस दुनिया को खल्क किया This है। is the word of God speaking. ये खुदा का कलाम बोल रहा है He says, you do the job of obedience. कि तुम जो है फर्मा बरदारी का काम करो। When they did that, जब उन्होंने फर्मा बरदारी की, then it happened to them. तब उनके लिए वो काम हुआ। And when Lazarus came out, जब लाजर बाहर आ गया, he was also with the bonds and bandages and wrapping all over और वो his face. लिखा कि वो उसके कफन उसके लिपटा हुआ था। He told them, यीशु ने उनसे कहा untie him. कि उसके कफन को उतार दो। Imagine he is bringing a dead body, rotten body of 4 days coming out. आप सोचे कि 4 दिन का मुर्दा जिसका जिस्म गल चुका है, उसको बुला लिया बाहर खुदा Yet ने, he is asking them, untie him. और कह रहा है कि इसका कफन उतार दो उसमें से, उस पर He से। is teaching a lesson. वो उनको एक सबक देना चाहता You है। do what I am saying. तुम वो ही करो, ताबेदारी करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, I will do what I am supposed to do. और मैं वही करूंगा जो मुझे करना लाजिम है। Likewise, brethren, मेरे अजीज बहन भाइयों,
those people on the day of Pentecost, वो लोग जो ईद पेंतिकोस्त के रोज they asked the disciples, उन्होंने शागिर्दों से पूछा what should we do? कि हम क्या करें? And he said, उसने कहा repent तौबा करो and now be baptized और बपतिस्मा लो। in the name of Lord Jesus Christ. उन्होंने कहा बस तौबा करो और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा And ले, you will receive the gift of the Holy Ghost. तो तब तुम्हें रूहुल कुद्स इनाम में मिलेगा। And this promise is for you ये वादा आपके लिए and also for them और उनके लिए whom our Lord God will call in future. कि उनके लिए जिनको खुदावंद यीशु मसीह जो मुस्तकबिल में बुलाएगा। Many and we are that future when he is talking about us. वो जब इससे बात करता है हम और बहुत से ज्यादा लोग जो मुस्तकबिल में आएंगे। That is why, brethren, इसलिए मेरे अजीज बहन भाई, one day when some brother came to us कि एक दिन एक कोई भाई हमारे पास जब आए, and we heard the word of God with an open and mellow heart, जब हम आज दिल से खुले दिल से खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, we also were pricked one day. हम पर भी एक दिन चोट पहुंचेगी हमारे If दिल we are पर। not pricked, अगर हमारे दिलों पर चोट ना पहुंचे then wholeheartedly we have not received the word. तो पूरे दिल से हमने खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया। We need to humbly go on our knees and pray. हमें आजिज़ बनकर अपने घुटनों को टेक कर उसके आगे जाना पड़ेगा। Unless we are broken, या तो हमें टूटा होना चाहिए, unless we are fragmented, या हम जो है हमें चूर चूर होना we चाहिए। cannot receive God. हम खुदा को कबूल नहीं कर सकते। He is here for a broken vessel. वो यहाँ पर टूटे बर्तनों के लिए आया है, Then he will make us a vessel of honor. तब वो हमें जो है इज्जत का बर्तन बनाएगा। Otherwise, we may remain a vessel, वरना हम तो वैसे के वैसे बर्तन रहेंगे, but we will be then a vessel of dishonor. तब हम जो है वो अच्छे टूटे हुए बर्तन He रहेंगे। is not going to honor us on the day of judgment. वो जो है क़यामत के रोज जो है वो हमें इज्जत नहीं बख्शेगा। We know what he has prepared for those vehicles or vessels of dishonor. क्योंकि वो जानता है कि कौन से बेइज्जती के वाले बर्तन है, कौन से इज्जत वाले But बर्तन if है। we are pricked in our heart, लेकिन अगर हमारे दिल पे चोट पहुंची है, that pricking of the heart is the realization I am a sinner. वो दिलों पर चोट लगना वो बात है कि हमें एहसास हो जाता है कि हम गुनाहगार हैं, I need God. मुझे खुदा की जरूरत है। And when I am pricked, और जब मुझ पर दिलों पर चोट लगती then है, I will raise a question. तब मैं सवाल उठाता हूँ, Men and brethren, what should I do? ऐ मेरे भाइयों मैं क्या करूं? This is an honest confession. ये जो है एक दिल से Not to एक please a इकरार man. करना है, Not to please a man. इंसान को खुश करने के लिए नहीं। The Lord came from heaven and did things for us. खुदावन जो था आसमान से आया ताकि बहुत सी चीजें हमारे लिए करे। He shed his blood for us. उसने अपना खून हमारे लिए बहा दिया, He shed his blood for the whole world. उसने पूरी दुनिया के लिए खून बहा दिया। But what is it good for me? लेकिन उसमें मेरे लिए क्या अच्छा है He may have died. A man may have died 2,000 years ago. कि मैं कहूँ कि 4000 साल पहले या 2000 साल पहले एक शख्स मर He गया, was a very good man. He suffered for me. वो बहुत अच्छा आदमी था, उसने मेरे लिए दुख उठा लिया, He gave his life. उसने मेरे लिए जान दे दी। But what good it is for me? मेरे लिए क्या अच्छा किया? Unless that blood जब which तक was shed on the Calvary वो खून जो कलवरी पे बहाया गया, is not on the doorpost of my heart, अगर वो मेरे दिल के दरवाजे पर आ जाए it will not do anything good to me. तो वो मेरे लिए कोई अच्छा नहीं है। We know in the book of Genesis, हम पैदाइश की किताब में we देखते हैं, know in the Old Testament, हम पुराने अहद में देखते हैं the Passover lamb was sacrificed. कि वो ईद फसा का जो बर्रा था He would be sacrificed on a crossing or on the road. कि In the वो open. बर्रा जो था वो राह चलते हुए या राह के ऊपर किनारे पर उसको ज़बह किया As per the law, as per the protocol, it would be done. कि कानून के मुताबिक जैसे उसको करना चाहिए किया उन्होंने। But what was it? लेकिन वो किसके लिए था The कुर्बानी? poor lamb laid its life and its blood was there on the street. कि वो बेचारा उस बर्रे को देखे हलाल कर दिया और उसका खून जो था वो रास्ते में पड़ा था। The lamb has done the job. लैम ने उस बर्रे ने तो अपना काम कर दिया, What good the blood is doing to anybody there? वो खून हमारे लिए किस काम का? So there was a commandment. लेकिन वहां पे एक हुक्म है Unless you pick up that blood कि जब तक उस खून को ना लोगे and apply on the doorpost, और अपनी चौखटों पर नहीं लगाओगे दरवाजे की, the angel of death will not spare you. Amen. तो मौत का फरिश्ता तुम्हें छोड़ेगा नहीं। This was a symbol of the Passover lamb for us. ये एक निशान था उस ईद फसा का।
because the Old Testament books are the shadow of the New Testament. क्योंकि पुराने अहदनामे का जो कलाम है वो एक परछाया है नए अहदनामे का। New Testament was hidden in the Old Testament. क्योंकि नया अहदनामा जो है वो पुराने अहदनामे में छुपा हुआ था, The Old Testament is revealed in the New Testament. और वो पुराने अहदनामे ने नए अहदनामे को जाहिर कर दिया। Likewise, brethren, इसलिए मेरे अजीज बहन भाइयों, we know this lesson. हम ये जानते हैं बात The blood of Jesus Christ, which was shed on Calvary 2000 years ago, कि 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह का खून जो कलवरी पे बहा, unless we take that blood on us, जब तक हम उसके खून को अपने ऊपर ले नहीं लेते we will not get the worth of it. तो हमारी कोई कीमत नहीं है। Unless those people had done repentance जब तक उन लोगों ने तौबा नहीं की after they were pricked, और जब उनके दिलों पर चोट पहुंची, they were baptized as they were commanded, अच्छे उनके जिस तरह उनको हुक्म मिला उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, then it says you will receive the Amen. gift of the Holy Ghost for the promise. तब जैसे वादा किया गया था तुम्हें रूहुल कुद्स जो है तुम्हें तोहफे में मिलेगा, इनाम में The मिलेगा। promises of God will not come to us खुदा के सारे वादे जो है तब तक हमारे पास नहीं आते unless we have done the obedience. जब तक हम उसकी ताबीदारी नहीं करते। He did not say you will receive the gifts of the Holy Ghost. उसने ये नहीं कहा कि रूहुल कुद्स के इनाम पाओगे, He said you will get the gift of the Holy Ghost. उसने कहा कि रूहुल कुद्स का इनाम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। Majority of the people are running around, running after that to see the gifts of the Holy Ghost. क्योंकि बहुत से लोग जो है वो रूहुल कुद्स के फलों के पीछे, उसके इनामात के पीछे But भाग we रहे know हैं। chapter 16, लेकिन हम जो है मरकस की इंजील में उसके 16वें बाब में पढ़ते the हैं Bible says these signs will follow them कि ये निशानात उन पर जाहिर होंगे जो इस पर ईमान रखते हैं। they will not follow the signs to believe. ये नहीं कि वो उन निशानात के पीछे जाएंगे कि उसके ईमान रखें, Believe first, पहले ईमान लाएं, then signs will follow. तब जो है ये सारे निशानात जाहिर होंगे। But the world is running after the signs लेकिन जो दुनिया है वो जो है निशानात के पीछे भाग रही है, because they see the anointing of the Holy Ghost. वो देखते हैं कि रूहुल कुद्स का जो मसा जारी है, The anointing is for all good and bad, everyone. कि जो रूह का मसा है वो अच्छे और बुरे के दोनों के पास है, But the gift of the Holy Ghost लेकिन रूहुल कुद्स का जो इनाम है is for the obedient. वो है ताबेदारी के And साथ। once we receive the Holy Ghost, जब हमें रूहुल कुद्स मिल जाता है and receiving and sealing of the Holy Ghost is the Amen. finished work of God. कि रूहुल कुद्स पाना और रूहुल कुद्स का हम पर मोहर हो जाना वही आखिरी काम है खुदा का। Anointing of Holy Ghost is no guarantee for rapture. क्योंकि मसा रूहुल कुद्स का जो है उसके कोई गारंटी नहीं कि हम मसीह के आने पर उठाए जाएंगे, Jesus himself said, many will come and tell me, Lord, we have done so much in your name. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि बहुत सारे मेरे पास आएंगे कि हमने तेरे नाम से बहुत कुछ किया है। Brother Branham preached a sermon, anointed one at the end times. क्योंकि खुदा के खादिम भाई ब्रैनम ने जो है उन्होंने एक मैसेज पेश किया था कि बहुत से मसाशुदा हैं। Manifestation of these anointing signs are not the confirmation of salvation. क्योंकि बहुत से लोगों के पास ऐसी मसा है, ये उनके पास कंफर्मेशन ही कि वो उठाए जाएंगे दूसरी आमद पर। When we receive the Holy Ghost, क्योंकि जब हमें रूहुल कुद्स मिलता है या हम पाते हैं, what is the vindication of receiving the Holy Ghost? उसके क्या अलामात हैं कि हमें रूहुल कुद्स मिला है। It is not a feeling or dream or a sensation or trembling or shouting and dancing. ये कोई ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कोई फीलिंग होगी या हमें ख्वाब आ गया या हमें कोई महसूस हुआ या हम नाचने शुरू हो गए। This is a big deception devil has created in क्योंकि ये Christianity. बहुत बड़ा धोखा शैतान ने हमारे लोगों की जिंदगी में पैदा कर दिया है। Receiving of the Holy Ghost is receiving the word in our life. रूहुल कुद्स का पाना ये है कि कलाम को पहचान लेना, This is Holy Ghost. ये रूहुल कुद्स है, This becomes our life. ये हमारी जिंदगी बन जाए। When we are sealed by this, जब हम इससे हमारी मोहर हम पर इसकी वजह से पर मोहर लग जाती है, then we receive the assurance of eternal life. तब हमारे पास ये यकीन हो जाता है कि हमें हमेशा की जिंदगी Once we मिलेगी। are sealed by the Holy Ghost, जब हमें रूहुल कुद्स की मोहर लग जाती है devil cannot break the seal. तो शैतान उस मोहर को तोड़ नहीं पाता, The seals which God puts, क्योंकि वो जो है मोहर वो खुदा की तरफ से है, only God can break it.
सिर्फ खुदा ही तोड़ सकता है। And if he has done the seal on a right person, और जब वो सही शख्स के ऊपर अपनी मोहर लगा देता है, even God will not break it. तो खुदा खुद उसको नहीं God तोड़ता, respects his own word. क्योंकि वो अपने कलाम के ऊपर खड़ा रहता है। May God bless us, brother. खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे मेरे That भाइयों बहनों। in these simple things, इस चंद सादा अल्फाजों में you know, we hear the word of God from our brother who is also the pastor of this congregation, हम खुदा के खादिम भाई इरफान से कलाम सुनते रहते and हैं, many brothers who are helping him out, और बाकी भाई जो है भाई की मदद करते हैं, and through many visiting brothers. और बहुत से जो लोग भाई आते हैं भाई के साथ मिलने जुलने That के is लिए। why it was not very important for us to go into the deep topics. इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं है कि हम गहरे पानी में या गहरे कलाम की तरफ But जाएं, the Spirit of Lord encouraged me लेकिन खुदा के रूह ने मुझे उभारा to speak few things कि चंद बातें आपसे कहूं उसको, which we all should remember and memorize and revise in our lives. कि हम जिनको याद रखें और उसको दोहराते रहे अपनी जिंदगियों में। Gospel is not complicated. खुदा का कलाम या अनाजील जो है वो मुश्किल नहीं, The word of God is very simple. खुदा का जिंदा कलाम बहुत सादा सा कलाम The है। problem is लेकिन मुश्किल क्या we है? are looking for complicated things. लेकिन हम जो है मुश्किल चीजों की तरफ भाग रहे हैं। The Jews could not know Messiah यहूदी थे मसीहा को नहीं जान सके, because he came in simplicity. क्योंकि वो सादगी में आया, They thought a king will come from heaven. क्योंकि वो समझते थे कि जो बादशाह है वो आसमान से He आएगा, will rule on us and he will protect us. कि वो जमीन पे आकर यहाँ पर बादशाह करेगा और हमें बचा लेगा। He came and went. लेकिन वो आया और चला गया, And he expressed himself to the people who were the last. और उसने अपने आप को जाहिर किया उन लोगों पर जो आखिर में रह गए थे। Yet those Jews who will be 144,000, इसके बावजूद 1,44,000 they यहूदी will है, know the same Messiah we have known. वो ही उस मसीहा को जानेंगे जिस मसीहा को हम जानते Only हैं। when they open their heart, Lord knows them name by name. और जब वो अपने दिलों को खोलेंगे, खुदावंद उनके को They नाम will बनाम जाता है, receive the same simple Jesus वो उसी सादा यीशु को जानेंगे, who मान was लेंगे, preached to us and who is in our life, जो हम हमारे साथ जो हम कलाम हुआ और हमारी जिंदगी में who है, is with us as Holy Spirit, और जो अब हमारे साथ रूहुल कुद्स की सूरत में and है, who is coming to take his bride. और जो आ रहा है अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। So that because the bridegroom is word, क्योंकि जिस तरह दूल्हा खुदा का कलाम है, the bride has to be the word. इसलिए दुल्हन को भी कलाम होना चाहिए खुदा Word का। has to marry the word. क्योंकि जो कलाम है उसको कलाम के साथ ही शादी करनी That है। is why he will call her that you are the flesh of my flesh and bone of my bone. इसलिए आदम ने कहा कि तू मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरी गोश्त में से गोश्त है। Then only she can sit with him on the throne and make a judgment of the nation. तभी जो दुल्हन है खुदा की जो कलाम होनी चाहिए, तभी वो बहुत सी कौमों का इंसाफ करेगी No और one उसके साथ can बैठेगी take तख्त the पर। place of the bride. कोई भी दुल्हन की जो जगह नहीं ले सकता यीशु के साथ, She goes from this earth as a bride. She is preparing as a bride. क्योंकि इस वक्त दुल्हन तैयार हो रही है दुनिया में उसकी But दुल्हन, after the wedding supper, लेकिन उस जियाफत के बाद शादी के she becomes his wife. वो जो है उसकी दुल्हन बन जाएगी, Then she becomes flesh of his flesh फिर वो उसकी गोश्त में से गोश्त and bone of his bones. और उसकी हड्डियों में से हड्डी When he होगी। brings her back in millennium, और जब वो मिलेनियम में अपनी बीवी को लेके आएगा, she will be his wife, वो उसकी बीवी होगी, not a bride. वो उसकी दुल्हन नहीं होगी। The bride level is only up to the wedding supper. क्योंकि उस दुल्हन का जो मिकदार है, म्यार है, वो है उस जियाफत तक। After marriage, a lady doesn't remain as bride for the person. लेकिन आज शादी के बाद जो है वो दुल्हन रहती है उस शख्स के She लिए, must become his wife. वो उसकी बीवी बन जाती है। That is how we understand. जिस तरह हम समझते We हैं। thank God for opening our eyes. खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं, उसने हमारी आंखों को खोला, to us. उसने हमसे बातचीत We की। are very unworthy people. हम इस लायक ना थे, Because we realized इसलिए जब हमने जाना that it was by grace of God we realized, not कि by our own goodness. उसके फजल से हमने इस सारी बातों को जाना, हमारे कोई अच्छे काम ना थे ऐसे, He is ready to give us the grace. वो तैयार है हम अपने फजल को हम पर डालने के But we लिए। also have to live the life of sanctification. इसलिए हमें भी पाकीज़गी की लायक जिंदगी जो है जिंदगी गुजारनी चाहिए। Grace is given, fine. खुदा का फजल हमें मिला, बहुत अच्छी बात But है, there is something is expected from us. और लेकिन खुदा का भी कुछ हमसे चाहता है कि हम करें। Paul says, पौलुस रसूल कहता है, shall we continue to sin क्या हम गुनाह ही करते जाएं so that the grace will abide?
ताकि जो फजल है वो और हम पे ज्यादा होता रहे? No, God is very kind, merciful and graceful. नहीं, खुदा बहुत प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला और But माफ we करने वाला खुदा है, must respect His grace. लेकिन हमें उसके फजल के लिए, फजल को हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए, Remain obedient, उसके ताबे रहना चाहिए, so that we should be called righteous like Abraham was declared righteous. हमें भी ऐसे ही ईमानदार होना चाहिए जैसे इब्राहिम को ईमानदारों का बाप And कहा गया, remain faithful until death. और हमें भी मरते दम तक उसके वफादार रहना Then we चाहिए, will qualify to receive the crown of life. तभी हमें हमेशा की जिंदगी का ताज He मिलेगा। said, then to them I will give to eat from the tree of life which is in the midst of the garden. और उसने कहा तब मैं उनको जो है हमेशा की जिंदगी के दरख्त में से दूंगा। We would have completed the whole plan of salvation. हमें जो है खुदा के उस नजात के इरादा को मुकम्मल तौर पे मुकम्मल The करना new है। heaven and the new earth, He will take us back to the same garden. नया जमीन नया आसमान होगा, खुदा उसमें हमें फिर से बाग़ अदन में ले That जाएगा। will not be a sinful life. वहां पे गुनाह की जिंदगी नहीं होगी, That तब will be an eternal life. वहां पे हमेशा की जिंदगी होगी। And even Jesus as son, it is written in 1 Corinthians, पहले करंथियों में लिखा है जैसे यीशु जो उसका बेटा है the son who has been given all authority as a son, और जिसको खुदा ने सारी कुदरत से नवाजा है कि उसका बेटा बन के नीचे आए, that is why He said, I am Alpha and Omega, इसलिए उसने कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, beginning and the end. मैं इब्तिदा और इंतहा हूँ। Son has a beginning, son has an end. बेटे की जो है शुरू है और बेटे का आखिर है, And He says on that day, और उस दिन लिखा है after accomplishment of the whole plan of salvation, जब वो नजात के उस सारे काम को मुकम्मल कर चुकेगा the son will hand over all authority to the father. और जो बेटा है वो अपनी सारी कुदरत बाप को के हाथ में वापस कर देगा, And then God will be all in all. तब खुदा ही सब खुदा होगा। It doesn't say, Paul doesn't say Father will be all in all. उसने पौलुस ने ये नहीं कहा कि बाप ही सब कुछ होगा, Otherwise it will give a wrong direction. इसलिए वरना उसने हमें अगर ऐसा कहता तो हमारे पास एक गलत डायरेक्शन हो जाती। Father will be all in all, so what will be the son doing then? तो अगर बाप ही सब कुछ है तो बेटा क्या कर रहा है? The office of the son is not required after the plan of salvation is finished. कि बेटे का वो ऑफिस, बेटे का वो जो ओहदा है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जब जो नजात का काम पूरा हो गया। तो Son is son for earth, जो बेटा है वो जमीनी तौर for पर a बेटा है, purpose, for a purpose. और एक खास मकसद के लिए। But who is the son? पर बेटा कौन है? He is the word became flesh. वो जो कलाम मुजस्सम होके आया। So he said, I proceed from my father. उसने कहा कि मैं अपने बाप से निकला हूँ, I am the word. मैं वो कलाम हूँ। When my job is finished, जब मेरा काम खत्म होगा I as a word go and merge with my father. तब मैं जो खुदा का कलाम है मैं उसमें समा जाऊंगा। And when there is no son, जब वहां पे बेटा नहीं no need of a father. तो बाप की जरूरत The नहीं। office of the father तब वो बाप का जो ओहदा है या बाप का जो exists ऑफिस है if there is a son. वो तब तक है jab तक बेटा है। That is why Paul says, इसलिए पौलुस रसूल कहता है God will be all in all. कि खुदा ही सब कुछ होगा And under his kingdom, और उसकी बादशाह के नीचे we will be his children. हम उसके बेटे बेटियां होंगे। God has no other relationship. खुदा का कोई दूसरा हमारे साथ रिश्ता नहीं। He is father, God, He is a father God and we are his children. और हम उसके He बेटे। is not a grandfather. वो जो है वो परदादा नहीं, He has no other relationships of the world. और उसके कोई रिश्ता किसी दुनिया के साथ He नहीं, has no uncles and no nephews and nieces. उसके कोई अंकल या भांजे या No भतीजे नहीं, husband and wife relationship. कोई शौहर बीवी का No रिश्ता Jew नहीं, or Gentile. कोई यहूदी नहीं, कोई गैर कौम नहीं, God and his children. खुदा और उसकी औलाद होगी। May God bless us. Amen. खुदा सबको बड़ी बरकत दे। Thank you, God. थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू। खुदा आप सबको बरकत दे। इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आइए हम सब दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं। सिस्टर मैला से गुजारिश करूंगा दुआ में रहनुमाई करें। मेरी वाइफ के लिए करना दुआ, बीमार है, और मेरी बेटी अलिशमा के लिए। हाँ जी, तो मेरे कार्ड के लिए शुक्रगुजारी। क़ुद्दूस और नहायत रहीम खुदावन, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं इस बड़े तेरे रहम और तेरे फजल के लिए कि तूने हमें इस लायक बनाया कि हम तेरी हजूरी में झुक सकें। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की सारी नेमतों के लिए, सारी बरकतों के लिए। तो जो नहायत रहीम खुदावंद है, तो जो नहायत मेहरबान खुदावंद है,
तो जो कहर करने में धीमा, शफकत में गनी खुदावंद है। तेरी रहमतें, तेरी बरकतें बयान से बाहर हैं। तो जो अब्दुल आबाद कायम रहने वाला जिंदा खुदावंद है, तो जो यहूदा का बब्बर है, तेरे नाम ही को जलाल देते हैं